हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा जो टॉपिक है, इंडियन ऑफिशियल अटेंड वर्चुअल ईएजी प्लेनरी। ये क्या है मैं बताता हूँ आपको, पहले आप समझ लीजिए इसको, ये है क्या। देखिए, एक ग्रुप है यूरेशियन ग्रुप ऑफ कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग टेररिज्म। इतना बड़ा नाम है इस, लेकिन इसको ईएजी कहा जाता है। ईएजी, यूरेशियन मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप, ठीक है। तो ये एक्चुअली में क्या है, ये एक रीजनल बॉडी है, लेकिन एफएटीएफ की एसोसिएट मेंबर है ये। मतलब एफएटीएफ जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, जो G7 का 1989 में बना, G7 द्वारा एफएटीएफ बनाया गया था, ठीक है। ओईसीडी मुख्यालय पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, ओईसीडी मुख्यालय के अंतर्गत ही। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये ओएस एफएटीएफ का ही एक एसोसिएट मेंबर है और रीजनल बॉडी है, जिसकी स्थापना 2004 में हुई थी। आप सब जानते हैं कि एफएटीएफ की स्थापना 1989 में हुई थी, इसकी थोड़ी बाद में हुई थी 2004 में। ये इसकी एक एसोसिएट मेंबर है और इसकी एक बॉडी है, ठीक है। इसमें 9 कंट्रियाँ आती हैं, वो कंट्रियाँ, और एफएटीएफ में आपको मालूम है कि टोटल 37 कंट्रियाँ आती हैं और जो दो रीजनल एजेंसियां हैं, ये यूरोपियन एजेंसी और एक और है। तो ये जो है ईएजी जो रीजनल बॉडी है, वो एफएटीएफ की ही एसोसिएट मेंबर है। ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इंडिया जो है इसके ऑफिशियल को अटेंड करने गया। इंडिया ऑफिशियली अटेंड द 32 वर्चुअल प्लेनरी मीटिंग। और मैं आपको बता दूं कि इंडिया जो है एफएटीएफ का भी मेंबर है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इसमें 9 कंट्रियां हैं, किसमें, एफएटीएफ में नहीं, एफएटीएफ में तो 37 है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। 9 कंट्रियां हैं ईएजी में, जिसमें इंडिया जो है, जिसकी मीटिंग को पार्टिसिपेट करना गया है जिस मीटिंग में, ठीक है। तो इसमें कंट्रियां देख लीजिए, इंडिया, रसिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस है, ठीक। देखिए, इसमें याद करने का मैं बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ। इस 9 कंट्रियों में एक है बेलारूस, ठीक है, और एक है तुर्कमेनिस्तान। ये 2 कंट्रियाँ एससीओ की मेंबर नहीं है, संघाई कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान जो है, संघाई और बेलारूस ये नहीं है। बाकी एससीओ के जितने मेंबर हैं +2, ये याद कर लेंगे आप, तो आपको पता चल जाएगा कि ईएजी के कितने मेंबर हैं, ठीक है। तो ये इसकी मेंबर कंट्रियां हैं। पर्पस क्या है इनको, टू इंश्योर कॉपरेशन इंटीग्रेशन ऑफ ईएजी, मतलब ईएजी मेंबर स्टेट के बीच में कॉपरेशन और इंटीग्रेशन बढ़ाना, और मनी लॉन्ड्रिंग के इंटरनेशनली जो मनी लॉन्ड्रिंग का सिस्टम है, जो रिकमेंड करता है एफएटीएफ, मतलब एफएटीएफ का ही एसोसिएट ग्रुप है, तो इसके ही रिकमेंडेशन पे कि एफएटीएफ जो रिकमेंड करेगा वो हम अपने ही कंट्री में उसको कॉपरेट और इंटीग्रेट करेंगे, उसको हम इंश्योर करेंगे कि हमारे जो 9 कंट्रियां हैं यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो रही है, टेररिज्म के लिए फंडिंग नहीं हो रही है। इनका यही पर्पज है, ये पर्पज है इनका, ठीक है। अब हम जो है आगे देखेंगे एफएटीएफ के बारे में। देख लीजिए, मैं बता चुका हूँ आपको कि एफएटीएफ जो है 1989 में G7 कंट्री जो है की समिट जो पेरिस में हुई थी, उसी में इसको बनाया गया था। G7 इसलिए कहा जाता था कि जो पहले G8 था, ठीक है, उसमें से रसिया को बाहर कर दिया गया, तो ये G7 हो गया, ठीक है। तो इसलिए एफएटीएफ की जो फाउंडिंग कंट्रियां हैं वो G7 है, उसमें रसिया नहीं है। रसिया को इसलिए बाहर कर दिया गया था क्योंकि ये क्रीमिया को इसने हड़प लिया था, इसलिए इसको इन्होंने बाहर कर दिया था। तो G7 ने 1989 में पेरिस में जो है एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो गठन किया गया था। एफएटीएफ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि पाकिस्तान जो है अभी इसके ग्रे लिस्ट में है, ठीक है, और 2 कंट्रियां जो है इसके ब्लैक लिस्ट में है। वो कंट्रियां हैं नॉर्थ कोरिया, ठीक है, और ईरान, ठीक। ये 2 कंट्रियां इसके ब्लैक लिस्ट में है, पाकिस्तान इसके ग्रे लिस्ट में है, इसलिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है। इसका जो सेक्रेटरियन है वो ओईसीडी का जो हेडक्वार्टर है पेरिस है, उसी के अंदर है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टैंडर्ड सेट प्रमोट करना
कि जो है ठीक से सब कुछ लीगल सिस्टम चल रहा है और कहीं पे भी जो है मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो रही है, टेररिज्म के लिए फाइनेंसिंग नहीं हो रही है, क्योंकि जो है पाकिस्तान जो है टेरर फाइनेंसिंग के लिए जो प्रोटोकॉल होता है, जो रूल होता है, उसको फॉलो नहीं कर रहा था, इसलिए इसको ग्रे लिस्ट में डाला गया था। तो आप तो इसको जानते ही हैं। तो FATF हो गया। FATF के 37 मेंबर हैं और 2 जो है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक यूरोपियन यूनियन है और एक और कोई है, मुझे अभी नहीं याद आ रहा है। और इंडिया इज ए मेंबर, याद रखिएगा, मेंबर है इसका, और वो नहीं है, क्या कहते हैं, फाउंडिंग मेंबर नहीं है। ठीक, फाउंडिंग मेंबर है G7 की जितनी भी कंट्रियां हैं वो आपको पता है। FATF प्लेनरी इज डिसीजन की बॉडी है FATF, ठीक है। जैसे EAG की प्लेनरी मीटिंग हुई थी, उसी FATF की जो FATF है उसकी ये डिसीजन मेकिंग बॉडी है। और ये डिसीजन मेकिंग बॉडी हर 3 साल में, हर साल जो है एवरी ईयर 3 बार इसकी बैठक होती है। ठीक है, ये प्लेनरी जो ETF की प्लेनरी डिसीजन मेकिंग बॉडी है, वो हर साल जो है 3 बार मीटिंग करती है। ठीक, तो 37 मेंबर स्टेट, 2 रीजनल, इंडिया एज ए फाउंडिंग मेंबर, 1989 में इसका गठन हुआ था G7, और मुख्यालय जो है OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD, ये जो है उसी के मुख्यालय जो पेरिस में है, उसी के अंदर इसका सचिवालय है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।